हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग एक नया सीरीज लेकर आए हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आइए सीखते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें जो हम कुछ बातों के यहाँ सीखेंगे, और जो सबसे पहली बात जो हमारा होगा, एक मिनट, थोड़ा अरेंजमेंट थोड़ा सही ढंग से कर लेने दो। सिस्टम मुझे ना गड़बड़ हो गया। देखिए, ये जो टॉपिक हम जो देख रहे हैं यहाँ, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन, सबसे पहली बात तो ब्रांच एक पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मतलब आप कह सकते हैं कि आज से हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू करने वाले हैं। और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिलेबस की अगर हम बात करें, तो इसमें जो सबसे पहले जो हमको पढ़ना पड़ता है वो है हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद आता है हमारा सर्कल, उसके बाद से हमारा पैराबोला, फिर ये आपका इलिप्स, और फिर ये आपका ये हाइपरबोला। तो इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देर ना करते हुए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। पहला बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अब देखिए क्या बात करेंगे यहाँ पर। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पर रफली, अगर एक डायग्राम अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लिए हैं। और आप सबको पता होगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है, वर्टिकल जो होता है आपका वाई एक्सिस कहलाता है। और ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलती है वो आपका ओरिजिन कहलाता है। ये पहली बात है। और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इस पूरे प्लेन को 4 भाग में डिवाइड करता है। ठीक है ना, जिसमें कि ये जो होता है ये कहलाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको देख रहे हैं। ये आपका कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, पहली बात है। दूसरा बात अगर इसमें हम करते हैं कि ये देखो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, और आपको भी पता है कि ये ओरिजिन है। ओरिजिन के इधर लेफ्ट में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इधर सॉरी, ओरिजिन के राइट में एक्स पॉजिटिव होता है ना। और इधर क्या होता है आपका निगेटिव होता है। फिर ओरिजिन के ऊपर एक्स क्या होगा, सॉरी वाई क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन के नीचे वाई आपका क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें?
नहीं ना। चलिए ये बातें तो हो गई। अब आइए तीसरा बात जो हम लोग यहाँ पर अभी करेंगे वो हमारा है कि ये देखो, ये कोई बंदा है, यहाँ से पहले ये चला, ठीक है, यहाँ से ये चलना शुरू किया और ए यूनिट चला एक्स के डायरेक्शन में, कितना चला ए यूनिट, और उसके बाद से फिर ये ऊपर चला और बी यूनिट चला ये वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये पॉइंट पी का अगर हम आपको पूछे कि पी का पोजीशन क्या होगा तो आप बताइएगा ए कॉमा बी। मतलब ये बंदा जो है ये ओरिजिन से ए यूनिट चला आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, उसके बाद फिर बी यूनिट चला आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर। तो पॉइंट पी का पोजीशन को हम लोग ए कॉमा बी कहते हैं, ठीक है ना। पी के पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ए कॉमा बी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट का अगर आपको पोजीशन बताना हो तो आपको यह बताना पड़ेगा कि वह पॉइंट वाई से कितनी दूरी पर है और एक्स से कितनी दूरी पर है। और इस पॉइंट के पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। जिसमें ए जो है आपका, ए जो है आपका इसको कहते हैं हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग इसको कहते हैं। और बी जो है आपका ये हमारा होता है वाई कोऑर्डिनेट, ये हमारा होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो बेसिकली ए जो है, ए बताता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या बताता है ये, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम, कहां से बता रहा है बेटा, वाई एक्सिस से बता रहा है, ठीक है। ए जो है ये बता रहा है किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, वाई से डिस्टेंस को बता रहा है। और बी इसको हम लोग अबसीसा भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अबसीसा, ठीक है। और दूसरा आपका बी है, ये क्या बता रहा है बेटा, ये बता रहा है आपका डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो इससे क्या पता चला, ए को एक्स कोऑर्डिनेट कहिए या अबसीसा कहिए, इसको वाई कोऑर्डिनेट कहिए या ऑर्डिनेट कहिए, बात आपका क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो अब ये तो पता चल गया, उसके आधार पर अगर हम चौथी बात करें तो इस चौथी बात में हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये हमारा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो कोई भी पॉइंट जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो कोई पॉइंट का जो साइन होगा वो प्लस प्लस का होगा। सेकेंड में एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, इधर चले गए तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में जो आपका जो कह सकते हैं कि साइन का कोऑर्डिनेट होगा वो निगेटिव पॉजिटिव होगा। और सेम जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, कोऑर्डिनेट माइनस माइनस होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो क्या देख रहे हैं कि एक्स पॉजिटिव है, वाई आपका एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव है, तो कोऑर्डिनेट आपका क्या रह जाएगा, प्लस और माइनस। इस प्रकार से अगर हमारे पास में कोई पॉइंट अगर है, देखो 5,3, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम झट से हम लोग जवाब दे देंगे कि सर ये जो हमारा है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे हम ये बोले -3,2 ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ भैया, तो ये हमारा हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। तो इस प्रकार से कोई भी पॉइंट का पोजीशन अगर आपको दिया तो उसके साइन को देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब देखो चौथी बात, अगर यही पॉइंट मान लो ये कोई एक्स एक्सिस है, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लाई करता है, यहाँ पर चलो ये सिस्टम ही बना लेते हैं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पांचवी बात हो गई हमारी, ठीक है, चौथी नहीं है हमारी, पांचवी बात हम लोग की है, पांचवी बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये कोई पॉइंट हमारा है, कोई पॉइंट का पोजीशन मान लो हमारे पास में दे रखा है a, 0,
किसी पॉइंट का पोजीशन क्या दे रखा हमारे पास में a,0 दे नहीं रखा बेटा, अगर थोड़ा और तेज कर लो। किसी पॉइंट का कहाँ थे हम लोग? हाँ, चौथा पॉइंट पर थे। चौथा पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर अगर लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो, पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका तो वाई से दूरी तो होगा। अब एक्स एक्सिस पर वो कहीं पर भी लाई कर सकता है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल लिए हैं। तो हमारा यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट चलो आ गया, हमारा ए आ गया, अब सीसा ए आ गया। ऑर्डिनेट क्या हो गया? तो ऑर्डिनेट हो जाता है एक्स का एक्स से ही दूरी, तो एक्स का एक्स से दूरी क्या हो गया आपका? 0 हो गया। तो इसीलिए एनी पॉइंट यहां से बात निकला, एनी पॉइंट लाइज ऑन x axis, their coordinate will be क्या होगा आपका? a,0। और सिमिलरली एनी पॉइंट अगर y एक्सिस पर लाई करता है, एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, their coordinate will be 0,b। उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,b होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? एक मिनट। चलो, तो ये 0,b टाइप है। ये देखो, छोटी छोटी सी बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं जिसका कि आगे बहुत इस्तेमाल पड़ता है। ठीक है ना? इन सारी बातें अगर याद नहीं हो तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है? तो इन सारी बातों का याद होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इन सारी छोटी छोटी बातों को कंसिडर कर रहे हैं और इन सारी बातों को हम लोग कर भी रहे हैं यहाँ पर। ठीक है? चलो, यहाँ तक बातें हो गई। अच्छा, अब मैं ऐसा कहता हूं कि नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि कौन सी बात था भाई मेरे? ये होगा हमारा 5वां पॉइंट और 6ठा पॉइंट होगा। 6ठा पॉइंट हमारे पास में, ये देखो, कोई कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा कुछ मान लेते 3,5 हमारा कोई पॉइंट है ये। ठीक है? 3,5 ये हमारा क्या है? कोई पॉइंट है। और अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट का एक्स से दूरी क्या है, इस पॉइंट का एक्स से दूरी क्या है, तो बच्चा समझेगा कि हम इस पॉइंट का ऑर्डिनेट पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ, यहां से क्वेश्चन हमारा देखो पहले करते हैं, डिस्टेंस ऑफ 3,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा?
तो बच्चा बोलेगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो कि पॉइंट ये है 3,-5, अब अगर मैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को पूछ रहा हूं तो क्या होगा, तो बच्चा बताएगा क्या -5, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पर भी अगर मैं पूछता हूं कि इस पॉइंट का x से दूरी क्या है, इस पॉइंट का x से दूरी क्या है, तो भी हम क्या बताते हैं, 5 यूनिट को बताते हैं। तो यहां से जो लर्निंग पॉइंट हमारा आया, लर्निंग की हमारे पास में क्या आया कि अगर बात किया जाता है, पहली बात डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए बी, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम एक्स एक्सिस की अगर बात की जाता है, तो इसको जनरलाइज रिजल्ट में इसको लिखते हैं, ये कोई पॉइंट हमारा ए बी है, तो ये होगा हमारा मॉड बी। अब ये ए बी पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करे, अगर उसका एक्स से दूरी पूछा जाएगा तो मॉड बी होगा, और वही इसी का डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम, अगर वाई एक्सिस पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, मॉड ए होगा। ठीक है, ए बी का एक्स से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो मॉड बी होगा, ए बी का वाई से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो क्या होगा आपका, मॉड ए होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो ये छठा पॉइंट था, ठीक है। और इसी के आधार पर अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जल्दी से फटाफट आप हमको जवाब दीजिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, हाउ मेनी points on x axis as distance of 7 unit from the point 3,7। आपको ये बताना है कि कुछ कहानी ऐसा है कि ये देखिए हमारा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक हमारा पॉइंट 3,7 है। तो इस पॉइंट है ना, एक 3,7 पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिनका कि इस पॉइंट से डिस्टेंस 7 यूनिट होगा। अब जैसे देखो एक्स एक्सिस के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो आप इसको जोड़िए, ये क्या बताता है, ये बताता है एक्स एक्सिस के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो क्या होना चाहिए, 7 यूनिट होना चाहिए। तो आपको ये बताना कि ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, जिनका कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 7 यूनिट है। तो आपको भी पता होता है कि जब कभी भी हमें एक पॉइंट और एक लाइंस के बीच में, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस की बात करी जाती है, तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में बहुत सारी इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पॉसिबल होती हैं। अब सवाल इसमें यह है कि अगर ये डिस्टेंस को चलो मैं आप पिक कर लेते तो बाद बाकी सारा डिस्टेंस नाराज हो जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ से यह भी आती है कि अगर हम ये डिस्टेंस को पिक करते हैं तो बाकी सबको हम रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, किस बिहाफ पर हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट को बनाया गया कि जब कभी भी एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की जब डिस्टेंस की बात करी जाएगी तो इस पॉइंट के इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, और यही जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यही क्या होगा, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना, यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और इसी डिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे। तो आपने देखा भी होगा कि 10th क्लास से अब इस चीज़ को कनेक्ट भी कर रहे होंगे कि जैसे हमको 3,7 का हमको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए,
तो हम क्या करेंगे 3,7 से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे और केवल यही डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा आपका 7 यूनिट होगा। बाद में कि ये सारे डिस्टेंसेस आपके 7 यूनिट नहीं होंगे। तो इससे पता चलता है हाउ मेनी पॉइंट्स, तो ओनली 1 पॉइंट, एक ही ऐसा पॉइंट है जिसका एक्स एक्सिस के ऊपर जिसका इस पॉइंट से दूरी कितना है 7 यूनिट है। जिसका इस पॉइंट से दूरी कितना बेटा आपका 7 यूनिट है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो यहां से अगर हम थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास में यहाँ से रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट के नाम पर हमको यही मिला है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द minimum distance between a point and a line, between a point and a line। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको करिए। तो एक क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम at distance 5 unit from 3,0। कहता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक ऐसा काम करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम बना ही लेते हैं। तो ये देखिए हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को बना लिया इस प्रकार से, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, और ये आपका ओरिजिन। कहता हाउ मेनी पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम 3,0। अब देखो ये पॉइंट जो देख रहे हो 3,0, तो 3,0 जो होगा वो कुछ यहां लाई करेगा। तो कहता है कि 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर, 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर कितने पॉइंट्स लाई कर सकते हैं। आप लोग भी जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए सोच करके, कितने पॉइंट्स लाई कर सकते हैं 5 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर। तो एक तो हो सकता है कि सर 5 यूनिट यहां से ऊपर चले, ठीक है ना, तो ये कुछ मान लेते हैं ए डैश, जो कुछ आपका 3,5 होगा। और दूसरा पॉइंट हो सकता है कि 5 यूनिट इससे नीचे, ठीक है ना, ये ए डैश जो किसके ए डबल डैश जो किसके इक्वल है आपका, ये इक्वल है 3,-5 के। अब इसके अलावे कोई दूसरा डिस्टेंस नहीं है इस पॉइंट से। कहेगा क्यों, क्योंकि ये पॉइंट से हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट चूंकि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इनडायरेक्टली हम इस पॉइंट हम एक्स एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर कितने पॉइंट लाई करेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर एक ये पॉइंट हो सकता है, एक ये पॉइंट हो सकता है, इन दोनों के अलावा दूसरा कोई पॉइंट नहीं होगा। तो इसका जवाब मिल जाता है क्या, इसका जवाब मिल जाता है कि 2 पॉइंट्स। कितने मिलते हैं इसके, 2 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट है किन चीज़ों पर बेस्ड है, तो अभी जस्ट देखिए मैंने अभी आपको बताया है ये वाली बात, इस चीज़ के ऊपर ये सारी बात बेस्ड है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। क्लियर है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग अब बढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। टॉपिक हमारा है, टॉपिक हम लोग लिखते हैं, टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट में हम जो सबसे पहली बात करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट में पहली बात हम लोग करेंगे वो होगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, हम यहां पर बात कर रहे हैं किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट।
ठीक है। अब जैसे देखो हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है और ये आपका वाई डैश है। अब देखो कोई पॉइंट है हमारा ए कॉमा बी जो कि इस क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है और मुझे देखना है कि इसका इसके अबाउट जहाँ हम लिख लेते हैं कि ए बी जो हमारा दोनों क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, दोनों हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसका अगर हमको एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन लेना हो तो इसका मुझे एक्स एक्सिस के बाद रिफ्लेक्शन लेना हो तो एक्स एक्सिस से जितने दूरी पर ये पॉइंट होगा उतनी ही दूरी के ऊपर एक्स एक्सिस से नीचे पॉइंट लगेगा और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ए कॉमा माइनस बी। तो रिफ्लेक्शन में आप क्या देखें, रिफ्लेक्शन में आप यहाँ पर देखें कि एलिमेंट का जो ऑर्डर के अंदर कोई बदलाव नहीं है। एलिमेंट यहाँ ए बी था, यहाँ पर भी ऑर्डर्ड पेयर में क्या है एलिमेंट आपका ए बी ही है, बट साइन का फर्क आया है क्वाड्रेंट के हिसाब से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसलिए दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव थी और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या आपका निगेटिव है। इस तरीके से रिफ्लेक्शन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे हम बात करें कि आप ये बताइए कि 3,5 का एक्स एक्सिस के अबाउट है ना, ऐसे नहीं, इस तरीके से करते हैं। थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं, इस तरीके से हम लोग करते हैं क्वेश्चन को ऐसे। एग्जाम्पल, रिफ्लेक्शन of the following points about x एक्सिस। जैसे हम ले लेते हैं चलो 3,9, 3,9 का x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। तो ये देखो ये पहले देखो ये कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ये लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा आपको, आपको रिफ्लेक्शन इसका देखने को मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका रिफ्लेक्टिंग फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा तो 3,9 ही रहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट और साइन जो होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलेगा तो 3,-9। दूसरा अगर हम बात करें कि जल्दी से बताइए -3,-2 का रिफ्लेक्शन क्या होगा, -3, -2 का रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो जल्दी से इसका बताइए कैसे आ जाएगा -3,2, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन को। इसी में अब दूसरा पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन। पहला क्या था, रिफ्लेक्शन हो गया आपका ऑफ ए पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस, अब होगा रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अबाउट वाई एक्सिस। किसके अबाउट हो रहा है आपका ये वाई एक्सिस के अबाउट। अब रिफ्लेक्शन की हमको बात करना है तो वाई एक्सिस में भी क्या होगा, सेम वही रहेगा। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और कुछ आपका ये वाई एक्सिस है और ये देखो कोई पॉइंट पी है अल्फा कॉमा बीटा, कोई पॉइंट पी है अल्फा कॉमा बीटा। तो इस अल्फा कॉमा बीटा का हमको रिफ्लेक्शन लेना है वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये अल्फा कॉमा बीटा है तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ होगा आपका पी डैश, और यहाँ भी तो अल्फा कॉमा बीटा ही रहेगा लेकिन साइन जो होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा, दैट इज माइनस अल्फा कॉमा बीटा, जहाँ याद रखेंगे कि अल्फा बीटा ये दोनों हमारा क्या है कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है। मतलब वाई एक्सिस के भी अबाउट रिफ्लेक्शन में क्या देख रहे हैं कि पॉइंट आपका वही है, पॉइंट में कोई छेड़छाड़ नहीं है, ठीक है ना। अल्फा कॉमा बीटा था तो यहाँ भी अल्फा कॉमा बीटा ही है, बट थोड़ा सा इसमें स्लाइड चेंज है। स्लाइड चेंज क्या है कि जो क्वाड्रेंट जो साइन जो है पॉइंट्स का है ना, सॉरी कोऑर्डिनेट का वो पड़ा है उसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन पड़ा है। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था तो यहाँ पर लाई करेगा। यहाँ पर अगर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अगर कुछ क्वेश्चन देखना चाहें तो लिख देंगे, बताना है आपको, ये होमवर्क है, आपको कमेंट में जवाब दे देना है। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अबाउट वाई एक्सिस। चलिए बताइए, पहला आपका हो गया 3,9,
दूसरा 9, -3, तीसरा -7, -3 बताना है। तो नेक्स्ट हम लोग का पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अबाउट y इजकल टू x। हमको किसके अबाउट रिफ्लेक्शन बताना है? y इजकल टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन बताना। तो सबसे पहले तो हम y इजकल टू x को तो बना लेते हैं। तो देखिए x एक्सिस वो ये y एक्सिस है, ठीक है, ये y डैश हो गया और ये x डैश हो गया। अब y इजकल टू x क्या होगा? कुछ ये जो लाइन देख रहे हैं ना, यही लाइन जो होगा आपका, ये होगा आपका y इजकल टू x। क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसका रिफ्लेक्शन मुझे लेना है। अब जैसे ये देखो हमारा कोई पॉइंट P है, ठीक है, P जिसका कोऑर्डिनेट कुछ अल्फा बीटा है, यहां लिख देते हैं अल्फा बीटा पॉजिटिव है। तो अब देखो यहां से ये देखो, मतलब ये डिस्टेंस क्या है? y से ये दूरी क्या होगा आपका? अल्फा, और x से ये दूरी क्या है? हमारा बीटा है, ठीक है ना। ये दूरी क्या है आपका? अल्फा है, और ये दूरी क्या है आपका? ये दूरी आपका बीटा है। तो अब y के अबाउट रिफ्लेक्शन लीजिएगा तो ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल सॉरी ये जो रेक्टेंगुलर कर्व था अब क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा। मतलब क्या होगा? ये पलट जाएगा, मतलब ये उठा हुआ था अब क्या होगा? सो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं, कैसे समझिए, ये छोटा वाला डिस्टेंस किसको बता रहा है? x को होल्ड कर रहा है, और ये बराबर डिस्टेंस किसको होल्ड कर रहा है? ये y को होल्ड कर रहा है। तो यही चीजें जब पलट जाएगी, जब यही चीजें क्या होगी? पलट जाएगी, जब रिफ्लेक्शन इसके अबाउट होगा। तो y वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बीटा। y वाला सॉरी बराबर डिस्टेंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा बीटा, पहले आएगा, फिर x, चूंकि पहले y से दूरी बताना है तो बराबर डिस्टेंस को यहाँ पर देखो बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर y से दूरी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? बीटा। और छोटा दूरी को अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर अल्फा। तो आप क्या देखें यहाँ पर, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं इस चीज को, हम एक बार फिर से आपको बताते हैं, रुकिए, ठीक है। शायद अगर कुछ कंफ्यूजन अगर रह गई हो तो वो अभी आपका क्लियर हो जाएगा फिर तुरंत। ले अंडू रीडू हमको करना था, हम कुछ और कर लिया जो नहीं करना था। आइए देखते हैं। देखो ये दो लाइन था म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, और यही देखो हमारा क्या है? यही देखो हमारा क्या है? y इक्वल्स टू एक्स। क्लियर है? अब देखो यही हमारा कोई पॉइंट लेते हैं, चलो एक हम कोई पॉइंट लेते हैं। ये देखो हमारा पॉइंट, दूसरा कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा आपको अच्छा रहेगा। ये पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। तो इसका ये y से दूरी क्या होगा? अल्फा होगा, और ये x से दूरी क्या होगा? ये आपका बीटा है। अब जब देखो इस लाइन के बाद जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, ये जो रेक्टेंगुलर फिगर देख रहे हैं, ये क्या होगा? ये पलट जाएगा। मतलब ये खड़ा था अब क्या होगा? सो जाएगा। अब यहां जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको नोट करिएगा। ये देखिए छोटा डिस्टेंस को कौन बता रहा है? अल्फा। अब बड़ा डिस्टेंस को कौन बता रहा है? बीटा। अब देखो यहां से जब पलटेगा, यहां पर जब पलटेगा तो बड़ा डिस्टेंस को कौन बता रहा है? बीटा। और छोटा डिस्टेंस को कौन बता रहा है? अल्फा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका? बीटा कॉमा अल्फा। मतलब अभी जब हम x और y के अबाउट अभी रिफ्लेक्शन ले रहे थे तो कोऑर्डिनेट इंटरचेंज नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने y इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया। कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट हमारा इंटरचेंज हो गया, और इंटरचेंज हुआ, बाद बाकी फिर बचता साइन का। तो साइन आप देखिएगा कि इंटरचेंज होकर के किस क्वाड्रेंट में गया, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन किस क्वाड्रेंट में गया?
उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करिएगा, उस एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साइन को प्लेस करिएगा। जैसे अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो अल्फा बीटा केवल लिखा गया बीटा अल्फा, लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट में रहता और इसका रिफ्लेक्शन अगर सेकेंड में होता, मान के चलो कि अब यहाँ इस केस में से संभव नहीं है, मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर तो चीज़ तो इंटरचेंज होती, लेकिन साथ में साइन भी इसका चेंज होता। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अबाउट y इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट अगर हम इसी में देखना चाहें, यहीं पर होगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स। इसके बाद रिफ्लेक्शन अगर हम देखें तो बेटा देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा देखो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स को ये बता रहा है, ठीक है। अब ऐसे समझो कि ये कोई हमारा पॉइंट है P, अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा बीटा को आप समझिए ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। नाउ अब मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखना है, तो ये छोटी दूरी क्या है आपका अल्फा और ये बड़ी दूरी क्या है आपका बीटा है, क्लियर है। जब रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, ये पलटी मक्खा जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये बड़ी दूरी क्या हो जाएगी बीटा और छोटी दूरी क्या हो जाएगा आपका अल्फा। अब अल्फा बीटा पॉजिटिविटी माइनस अल्फा कॉमा बीटा होना चाहिए, अब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस बीटा कॉमा अल्फा हो जाएगा, क्लियर है। मतलब क्या हुआ कि चीजें पलटी, साइन जो है क्वाड्रेंट के हिसाब से पड़ा। यहाँ देखो बीटा पॉजिटिव था क्योंकि इस केस में यहाँ पर बीटा एक्स से दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन जब आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर जो बीटा है वह रिप्रेजेंट कर रहा है वाई से दूरी, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वाई से दूरी होती है वो निगेटिव होती है, इसलिए हमने निगेटिव साइन को यहाँ पर प्लेस किया। तो होपफुली अब हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अबाउट जो एक्सिस है वो आपका क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि जेई में इसको पूछा है, और इस क्वेश्चन को किया जा सकता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी, लेकिन फिलहाल हम इसको यहां से करने का करेंगे प्रयास। ये कह रहा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स both the coordinates should be integer, both the coordinate should be integer exactly in the interior of the triangle with vertices 0, 0, 0, 21 and 21, 0 is equals to। चलो क्वेश्चन ये था हमारा कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट बोथ द कोऑर्डिनेट शुड बी इंटीजर, मतलब यहां पर वैसे कोऑर्डिनेट की बात करी जा रही है जिसका कि दोनों पॉइंट्स क्या हो आपका इंटीजर हो, दोनों पॉइंट्स आपका क्या हो इंटीजर हो, ठीक है। एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, मतलब किसी ट्रायंगल के, अच्छा कहानी ये है कि देखो एक ट्रायंगल है जिसका ये वर्टिसेस है, अच्छा ये 0, 0 वर्टिसेस है, दूसरा ये देखो 0, 21 वर्टिसेस है, और तीसरा ये 21, 0 आपका ये वर्टिसेस है, क्लियर है। और ये कुछ आपका ट्रायंगल है, हम इस ट्रायंगल को चलो बना दिए।
अब कह रहा है कि इसके अंदर में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, ऐसे कितने इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, इस ट्रायंगुलर रीजन के अंदर, इसको हमको बताना है। अब जैसे देखो इतना पता है कि इंटीजर होना चाहिए, तो आओ इसको हम लोग करते हैं। जैसे 1 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर हम पॉइंट लेना शुरू करते हैं, तो कहाँ शुरू करेंगे, ये 1,1 से 1,2 1,3, कुछ यहाँ पर 1,19 रहा होगा, सॉरी 1,19 रहा होगा, और यहाँ कुछ 1,20 रहा होगा। क्योंकि ये पॉइंट हमारा 21 है, तो अब आगे लेते हैं, 20 तो कहाँ आ जाता है, इस लाइन पर आ जाता है, लेकिन 21 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 21 यहाँ है, तो क्या हो गया, ट्रायंगल के बाहर का रीजन हो गया, ट्रायंगल के अंदर का रीजन आपको लेना है, ना कि ट्रायंगल के बाहर, ना कि ट्रायंगल पर का रीजन। तो आप यहां से देख सकते हैं इस फिगर में 1,1 1,2 1,3 1,4 इस तरह से क्या 1,19 तक अंदर था, लेकिन 20 जैसे ही 20 हुआ तो क्या हुआ, ट्रायंगुलर रीजन पर आपका आ गया। तो ट्रायंगुलर रीजन आपका क्या है, एक्सक्लूडेड है, उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और 1,21 तो वो तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के बाहर चला जाएगा, तो ऑब्वियसली काउंट नहीं होगा। चलो ये 2 यूनिट पर ही लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट होगा कुछ आपका, यहां लिखते हैं 2,1 2,2 2,3, तो चलेगा। पहला देखो 19 हो गया पहला केस में। ऐसा सुनो, इसको फिर से बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें ही मिस हो गई है। इसको हम लोग फिर से करते हैं। चलो ये देखो हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन तीनों पॉइंट का यूज करके एक ट्रायंगल बनाइए। तो ये कुछ हो गया आपका 0, यहाँ नहीं लिखते हैं, ये पॉइंट आपका कुछ हो गया 0,21, ये पॉइंट कुछ आपका हो गया 21,0, ये पॉइंट आपका हो गया 0,0। इसको ज्वाइन कर दीजिए। इसको ज्वाइन करने से देखिए आपका एक ट्रायंगल आपका बन गया। अब बताना कि इस ट्रायंगल के रीजन में कितने पॉइंट्स होंगे, कितने इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे जिसका दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर होगा। तो चलो कैसे, ऐसे लेते हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस पर चलो एक लाइन खींचो, और इस लाइन के ऊपर कितने इंटीग्रल पॉइंट है देखो, देखते हैं। पहला देखो क्या होगा, 1,1 1,2 1,3 1,4 से कहाँ जाएंगे, यहाँ पर देखो 21 है, तो 1,19 यहाँ पहुंचेंगे, तो 1,20 कहाँ पहुंच जाएंगे, इस ट्रायंगल पर पहुंचेंगे, और 1,21 जब आएंगे तो ट्रायंगल का हम कहाँ चलेंगे, बाहर चले जाएंगे, तो 1,21 नहीं शामिल होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1,21 के बाद चलेंगे तो ट्रायंगल के बाहर ही चलेंगे। हमें बताना है कि इस ट्रायंगुलर रीजन में कितने इंटीग्रल पॉइंट है। तो 1 यूनिट डिस्टेंस को लेकर के चले, तो 1,20 ये तो ट्रायंगल पर ही लाया करा, यह भी एक्सक्लूडेड है, तो 1,1 से लेकर के 1,19 तक जो पॉइंट्स था, पकड़ में नहीं आया क्या, 1,1 से लेकर के 1,19 तक का जो पॉइंट्स था, ये हमारा इस ट्रायंगुलर रीजन में लाई कर रहा है। मतलब हमें पता चला कि टोटल कितना पॉइंट आया, 19 पॉइंट आया, प्लस 2 यूनिट पर फिर खींचे, ये देखो 19 था, यहाँ क्या पहुंचा, 20 पहुंचा। फिर देखो 2,1 2,2 2,3 2,4, ठीक है ना, 2,4 2,5 2,6 2,7 करके कहाँ तक चलेंगे, यहाँ 18 होगा। अब देखो 20 इस बार देखो यहाँ पर पहुंचा था, अब बाउंड्री पर कौन पहुंच जाएगा, देखो 19 बाउंड्री पर पहुंच जाएगा, तो कितना पॉइंट हुआ, 1 से लेकर के 18 तक, तो टोटल 18 हो गया। फिर अगला देखो 3 डिस्टेंस लो, क्या हो जाएगा, देखो 3,1 3,2, इस बार देखो 18 बाउंड्री पर पहुंचा था, तो अगला बार कौन पहुंचेगा, इस बार 18 बाउंड्री पर पहुंचा था, ठीक है, इस बार 18 बाउंड्री पर पहुंचा था यहां पर, तो यहां पर पॉइंट कहां तक काउंट होगा, 17 पर काउंट हो जाएगा, क्योंकि यहां 18 पर पहुंचेगा। उसी प्रकार जब यहां हम लोग आएंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा, यहां पर पॉइंट, तो फिर ये वाला पॉइंट तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि यहां पर जाकर के यही 0 हो गया है, तो लास्ट हमारा ये जो सम चलते जाएगा कहां तक, 1 तक जाएगा। भाई देखो ना, ये पहले एक समय आएगा, जैसे 17 गया बाउंड्री, फिर छूटा, फिर 16 बाउंड्री होगा छूटेगा, 15 बाउंड्री होगा छूटेगा, 14 बाउंड्री होगा छूटेगा, 13 बाउंड्री होगा छूटेगा, 12, इसी करते करते एक बार 1 बाउंड्री आएगा छूट जाएगा। 1 बाउंड्री कहाँ आएगा,
यहाँ पर जाकर के 1,21 होगा, ये बाउंड्री आएगा, ये छूट जाएगा। मतलब उससे पहले जब बाउंड्री 2 था तब तक का हम इंटीग्रल वैल्यू मुझे मिल रहा था इस ट्रायंगल के अंदर तक, तो इसीलिए 1 तक गया। अब ये सीक्वेंस को देखने के बाद आपको लग रहा है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, साथ में आपको लग रहा है कि सम ऑफ ये n नेचुरल नंबर है, तो इसका ट्रिक हो जाता है आपका n इंटू n प्लस 1/2, तो n आपका 19 इंटू 20/2, 2 से कट गया 10, दैट इज क्या निकल गया आपका 190। यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे देखो नेक्स्ट पॉइंट की। वो कुछ हमारा ये है कि देखो ये हमारा कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ ये x1, 0 है, और ये पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ x2, 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट P का y से दूरी ये क्या हो जाएगा आपका x1, और x की इस पॉइंट Q का y से दूरी क्या निकल जाएगा आपका x2। तो अगर मैं पूछूं कि PQ डिस्टेंस क्या होगा, तो आप इस इतना डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस को क्या करिए, घटा दीजिए, तो ये डिस्टेंस आपका बच जाएगा। दैट इज हमारा जो PQ डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा क्या होगा आपका x2 माइनस x1। चूंकि मोड लगा लेते हैं, चूंकि x2 माइनस x1 हमारा फिक्स नहीं है, तो इट कुड भी पॉजिटिव, निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो पॉजिटिव हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव हुआ तो दिक्कत है, इसीलिए मोड लगाते हैं। और डिस्टेंस अगर 0 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या हुआ, ज्ञान की बात यहां से क्या मिला कि डिस्टेंस बिटवीन x1, 0 एंड x2, 0 इज क्या निकल गया, मॉड x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर यही चीज y पर आता तो क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन x2, 0 सॉरी y1, 0 एंड y2, 0 इज क्या निकल जाएगा आपका, मॉड y2 माइनस y1। ठीक है, तो इतना चीज रहा। इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का। डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ये देखो हमारा कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ x1/1 है, ये पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ x2/2 है। तो PQ के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना, कैसे निकालेंगे। अच्छा, पॉइंट P से इस पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर डालें PM। अगर मैं M का कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या बताइएगा आप, x1, 0। Q से हम चलो यहाँ परपेंडिकुलर डालें QN, ठीक है। और अगर मैं आपसे N का कोऑर्डिनेट, अगर मैं आपसे यार ये क्या हो गया, चलो फिर से देखना पड़ेगा, गलती सीरियस हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये पॉइंट P था जिसका कोऑर्डिनेट कुछ x1/1 था, ये पॉइंट Q था जिसका कोऑर्डिनेट कुछ x2/2 था। आज मुझे PQ के बीच का डिस्टेंस बताना था, मुझे PQ के बीच का डिस्टेंस बताना था। तो मैंने एक काम किया, मैंने ये काम किया कि पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर डाला PM, और अगर मैं M का कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या हो जाएगा, तो बताएगा कि M का Y से दूरी तो क्या आपका x1 है, तो हो जाएगा x1, 0। सिमिलरली पॉइंट Q का इससे दूरी पूछेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x2, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और Q से चलो एक और परपेंडिकुलर डाल दो, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है और यहाँ भी परपेंडिकुलर है, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर चलो डाल दो। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछूं तो चलो L दे दो, W दे दो, ये N दे दो, ठीक है। तो पॉइंट P से L परपेंडिकुलर डाला, तो अगर L का कोऑर्डिनेट पूछो तो क्या बोलेगा, x से दूरी तो y1, ये हो जाएगा आपका 0, y1, और ये क्या निकल जाएगा आपका W का सिमिलरली 0, y2।
अब देखो ये बन रहा है आपका एक स्क्वायर, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बन रहा है आपका स्क्वायर एन क्यू एम पी, या रेक्टेंगल जो कुछ भी बने, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो चौथा तो ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर, 4 एंगल 90, तो अपोजिट साइड इक्वल होगा ही होगा। लेकिन आप कहेंगे सर ये बातें बता क्यों रहे हैं, देखो मैं इसको हवा में इसलिए उड़ा रहा हूं इस चीजों को, क्योंकि आप लोग इस चीज को, इस पर्टिकुलर चीज को 10th में भी पढ़ चुके हैं, और दूसरी बात है कि इस चीज का प्रूफ आपको जेईई में नहीं पूछेगा, ठीक है। दरअसल मुझे निकालना था पीक्यू के बीच का डिस्टेंस, ऐसा करने से मुझे मिला कि पी एन क्यू आपका, देखिए स्क्रीन के ऊपर पी एन क्यू आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, जिसमें पी क्यू इसका हाइपोटेनस है। तो अगर मुझे पी एन और एन क्यू डिस्टेंस अगर मुझे मिल जाए तो काम चल जाएगा। अब फिर मैंने देखा कि ये जो एन क्यू डिस्टेंस है ये एमपी की इक्वल, और एमपी के डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, अभी जस्ट पिछले साइड पर बताए थे, तो ये डिस्टेंस क्या निकल जाएगा हमारा x2 माइनस x1, और सिमिलरली ये डिस्टेंस क्या निकल जाएगा y2 माइनस y1, तो ये पी एन डिस्टेंस क्या निकल गया y2 माइनस y1, तो पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर क्या निकला, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, दैट विल बी अवर डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ये सब बेसिक बातें थी, अगले क्लास में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।